तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, क्योंकि हमको बात करना है अभी निधि के बारे में, तो बिजनेस में हम लोग निधि के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो निधि कंपनी का सारा प्रक्रिया अधिनियम के साथ निधि क्या करती है, निधि क्या है, इसमें हम लोग आज बात करेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग इसके बारे में क्योंकि जानेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है निधि कंपनी के बारे में जानकारी देने का है, तो उसी में हम लोग बात करते हैं। निधि कंपनी एक फाइनेंस व्यापार से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि मार्केट्स में फाइनेंस से जुड़े हुए काम करती है। जैसे कि बैंक लोगों को लोन देती है और कैश जमा करता है। समझ लीजिए निधि कंपनी भी कुछ ऐसे ही करती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। आप जानते होंगे कि लोग कितना मर्जी कमा लें, लेकिन कुछ बचा नहीं पाते। वो अपना जमा किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो केवल औसत के अनुसार कमाते हैं, है ना, जो अपने कर्ज के अनुसार ही कमाते हैं, जितना कमा पाते हैं। लेकिन एक बड़े व्यापारी या बड़े जो बने हुए हैं, ऐसे बड़े लोग अच्छे पैसे जोड़ने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो निधि कंपनी जैसा कंपनियों का सहारा लेते हैं। तो निधि बैंक ऐसे ही कहते हैं लोग। What is the purpose of निधि कंपनी? निधि मीनिंग इन हिंदी। चलिए इसमें बात करता हूँ। निधि कंपनी भी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लोगों के साथ फाइनेंस का काम करती है और लोगों को बीते परेशानियों का हल करती है। निधि कंपनी का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने सदस्यों की वित्तीय बचत करके उनका जीवन मानसिक और वित्तीय रूप से आसान बना सके। तो आइए जानते हैं पूरी निधि कंपनी के बारे में। निधि क्या है? निधि का नाम सुनते ही हम लोग निधि बोलते रहते हैं। व्हाट इज निधि कंपनी इन हिंदी? आधे से ज़्यादा लोग तो इसके नाम से जान गए होंगे कि निधि कंपनी क्या है, क्योंकि निधि का अर्थ होता है खजाना। फिर से तो निधि का अर्थ होता है खजाना। और जैसा कि हमने बताया आपको, निधि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी, वित्तीय कंपनी है, फाइनेंस के व्यापार से जुड़ी हुई कंपनी है जो अपने सदस्य की वित्तीय बचत कराने में मदद करती है। व्हाट इज निधि कंपनी इन हिंदी? तो हम लोग इसमें जाने। अब समझ में आ गया हिंदी या इंग्लिश बताएं तो निधि के खजाना है, प्रॉपर्टी। निधि कंपनी क्या है? एक निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की श्रेणी में आती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI से किसी लाइसेंस का आवश्यकता नहीं होती है या केवल अपने सदस्यों को जमा स्वीकार करने और उन्हें उधार देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाई गई है, या अपने सदस्यों के माध्यम से ही काम करती है। तो आप इसको जान लिए। इसके बाद निधि कंपनी भरोसे के साथ चलने वाली वह फाइनेंस संस्थान है जो लोगों को मेंबर बना के उनके लोन भी देती है और उनसे डिपॉजिट भी करवाती है। और ये डिपॉजिट 3 तरह के होते हैं। व्हाट इज ए निधि कंपनी? तो निधि कंपनी में डिपॉजिट क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। सेविंग्स डिपॉजिट तो होती ही है, करंट डिपॉजिट भी होती है, फिक्स डिपॉजिट भी होती है। डिफरेंस बिटवीन निधि कंपनी और बैंक्स। निधि कंपनी और बैंक में अंतर क्या है, इसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, निधि कंपनी और बैंक में अंतर यही है कि बैंक को RBI से मान्यता लेनी पड़ती है और निधि कंपनी को छोटे लेवल पर फाइनेंस का काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से द्वारा मान्यता मिलने के बाद काम कर रही है। निधि कंपनी भारतीय वित्तीय संस्था में धारा 406 के तहत 2013 के अधिनियम के अनुसार काम कर रही है। इसको 2013 के अधिनियम के अंतर्गत काम कर रही है। उससे पहले कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। निधि कंपनी के क्या काम है? जैसे कि हमने आपको बताया कि निधि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, वित्तीय फाइनेंस कंपनी है, के व्यापार से जुड़ी हुई कंपनी है, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है जो अपने सदस्य की वित्तीय बचत कराने में मदद करती है। निधि कंपनी मुख्य तौर पर लोगों में बचत की आदत और अनुसरण कराने एवं बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है।
निधि कंपनी अपना मुख्य कार्य उन जगहों पर करती है जहां पर अभी तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है या पूरी तरह बैंकिंग नहीं है या कोई बैंकिंग सेवा नहीं है, वहाँ भी करती है। लेकिन अभी बहुत सारा जगह जो है ना CSP वगैरह कर रही है, बैंक हर पंचायत में CSP दे रखा है। तो उसी प्रकार से निधि कंपनी भी अपना सर्विसेज ऐसा ही करती है। सब छोटे लेवल, बड़े लेवल, सभी लेवल पर वो काम कर रही है। बैंकों की तरह निधि कंपनी लोन भी देती है। वह छोटे लोगों से जमा किया हुआ, छोटे छोटे जो जमा होते हैं उस जमा किया हुआ पैसा को लोन के रूप में ज़रूरतमंदों को देती है। और ये सभी लोन बैंकों की तरह पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। आप जो लोन लेंगे तो निधि का जो लोन है वो सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत करेगी, आपको दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है। जब भी आप निधि कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको उनके पास प्रॉपर्टी या और कुछ जमा रखना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है। जैसे बैंकों में होता है, जैसे बैंक में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका होता है, सेम टू सेम। निधि कंपनी की एक शर्त होता है, तो शर्त को भी जान लेते हैं। निधि कंपनी में शामिल होने के लिए कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए या एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बराबर काम करती है। केवल सदस्यों को उधार देने और पैसा उधार लेने की अनुमति है। 5 लाख न्यूनतम पूंजी निवेश करने के लिए होता है। नगर पालिका मामलों के मंत्रालय से MCA द्वारा शासित है या 1 साल में कैपिटल 10 लाख तक करना होता है। निधि कंपनी के नाम के पीछे म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स वर्ड्स लगाना पड़ेगा, ये लगाना जरूरी कर दिया है। तो ये चीज़ है। तो इसका जो ब्रांचेज है, निधि कंपनी कई जिले, कई ब्रांचेज, कई स्टेट में चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये काम कर सकती है। यदि इंडिया के पास बात करें तो ये पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकती है। पूरे भारत में सभी पंचायत में, सभी राज्य, सभी गाँव में ये कर सकते हैं। अभी तो इसका ऑनलाइन कोर बैंकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। निधि कंपनी डिपॉजिट लोन कितना दे सकती है, इसमें फोकस करते हैं। निधि कंपनी में आप जो लोन लेंगे या लोन दे सकती है, इसके बारे में भी रूल में जानते हैं, क्योंकि रूल में जानना जरूरी है। मैं डिस्प्ले पे ये भी बताते रहूँगा, ऐसा नहीं है। जब तक एक निधि कंपनी का कैपिटल 10 लाख रहता है तब तक वह अपने कैपिटल के अनुसार 20 गुना तक डिपॉजिट ले सकती है। मार्केट से जो पैसा उठता है 20 गुना ले सकती है, यानी कि 10 लाख तक के कैपिटल पर एक निधि कंपनी 2 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट ले सकती है। यदि कोई निधि कंपनी इससे ज़्यादा डिपॉजिट लेना चाहती है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट MCA से अनुमति लेनी पड़ेगी। निधि कंपनी का लोन स्कीम, जब तक एक निधि कंपनी का डिपॉजिट 2 करोड़ रहता है तब तक वो किसी मेंबर को 2 लाख रुपए ज़्यादा लोन नहीं दे सकती है। लोन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लोन में एक रूल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। जब तक एक निधि कंपनी का डिपॉजिट 2 करोड़ तक है तब तक वो किसी एक मेंबर को 2 लाख से ज़्यादा तक का लोन नहीं दे सकती है। और जब ये डिपॉजिट 2 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंच जाता है तो निधि कंपनी 7.5 लाख तक का लोन दे सकती है। लेकिन ये लोन देने के लिए निधि कंपनी को 20 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा है, उनको भी डिपॉजिट ऊपर दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी को नहीं दिखाएंगे, आप ही देख रहे हैं। निधि कंपनी की प्रतिभूतियां, उस पर देखिए, निधि कंपनी लोन सिक्योरिटीज हिंदी, उस पर जानकारी करते हैं हम लोग। ये सब तो हमको पता ही है कि निधि कंपनी एक सिक्योर लोन देती है, एक सिक्योरिटी का लोन देती है, वो सिक्योर रहता है। वो कौन सी सिक्योरिटीज है जो निधि कंपनी लोन देने के लिए देती है, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि हमारे पास गोल्ड का जो गिरवी रख के हम लोग लोन देते हैं, जो गोल्ड लोन बोलते हैं। गोल्ड लोन पे 1 नंबर पे रखते हैं गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड लोन पे विशेष फोकस है। सिल्वर लोन, ज्वेलरी लोन, ज्वेलरी जो आप ज्वेलरी करते हैं उनके रसीद के साथ उनके लोन होते हैं, उस पे भी हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी पे लोन करते हैं, जो जमीन जगह या कतियान के साथ प्रॉपर्टी का लोन होता है, उस पे भी हम लोग लोन करते हैं। FD, अपना जो FD है
उस एफडी पे आप लोन कर सकते हैं, इंश्योरेंस पे लोन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस पेपर लेके आइए, उस इंश्योरेंस के मॉर्गेज पे भी आपका लोन हो सकती है। गवर्नमेंट रसीद, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट रसीद के द्वारा भी आप इनका लोन कर सकते हैं। तो निधि बैंक में आपका इंटरेस्ट क्या है उसको भी जान लीजिए। लोन लेने के लिए तो चले आएंगे, लेकिन आप लोन के साथ जो है ना इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो ये भी जरूरी है कि कितना इंटरेस्ट देती है, क्योंकि बैंक से अधिक तो नहीं है या तो कैसा है। इंटरेस्ट रेट ऑफ निधि कंपनी, हाउ डज निधि कंपनी मैक मनी। आइए जानते हैं कि निधि कंपनी अपने द्वारा दिए गए लोन पर कितनी ब्याज लेती है और डिपॉजिट पर कितना ब्याज देती है। निधि कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, निधि कंपनी आम बैंकों की तरह सेविंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी तीनों तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और इन तीनों पर अलग अलग ब्याज दर देती है। तो उनको जो ब्याज मिलता है उनको भी अलग अलग मिलता है, ऐसा नहीं है कि सबको सेम मिल रहा है। सेविंग डिपॉजिट पर 6% का ब्याज देती है, आरडी और एफडी पर 12.5% ब्याज देती है, जो हमारे पास रूल में अवेलेबल है, सब जगह दिख रहा हो, इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो, ऐसा चीज़ बता रहे हैं, उससे आगे बढ़ के नहीं बता रहा हूँ। निधि कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप जब उसमें देखते हैं, जब निधि कंपनी अपने द्वारा दिए गए लोन देती है तो उस पर ब्याज लेती है, तो इसके लिए निधि कंपनी को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि तीनों टर्म, जैसे सेविंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी के अनुसार जो सबसे अधिक ब्याज वाला डिपॉजिट होता है उस पर 7% 7.5% आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई दर को जोड़कर, जैसे आरडी और एफडी पर 12.5 प्लस 7.5 बराबर 20% अधिकतम ब्याज दर होती है। कोई भी निधि कंपनी 20% की दर से ज़्यादा ब्याज नहीं लगा सकती है, उस पर भी ऐसा है, उस पर उससे अधिक भी नहीं कर सकते। निधि कंपनी के अधिनियम, रेस्ट्रिक्शन ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी रूल, निधि कंपनी के कुछ नियम भी होते हैं। कोई भी निधि कंपनी किसी चाइल्ड फंड, हायर परचेज, इंश्योरेंस से जुड़े हुए काम नहीं करती। जैसे निधि कंपनी कोई चिट फंड, निधि कंपनी किसी कंपनी के चिट फंड, हायर परचेज, इंश्योरेंस से जुड़े काम नहीं कर सकती। कोई भी निधि कंपनी परपेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती। निधि कंपनी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, इसमें भी करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। निधि कंपनी किसी भी अलग कंपनी के शेयर्स नहीं कर सकती, दूसरे कंपनी के अलग शेयर्स नहीं कर सकती। जुड़े हुए मेंबर के अलावा किसी और से जमा नहीं ले सकती, किसी और कंपनी से जमा नहीं ले सकती, डिपॉजिट दूसरे कंपनी के द्वारा नहीं ले सकती है, किसी और कंपनी से जमा नहीं ले सकती। इस पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं हो सकती, किसी का पार्टनरशिप में उसको लेना उसके बस की बात नहीं है। कोई पार्टनरशिप के लिए उसको मिनिस्टर कॉर्पोरेट से वो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप किसी को नहीं बना सकती निधि कंपनी। कोई भी निधि कंपनी 20% की दर से ज़्यादा ब्याज नहीं लगा सकती, इस पर भी ध्यान दीजिए। कोई भी निधि कंपनी 20% की दर से ज़्यादा ब्याज नहीं लगा सकती है। निधि कंपनी आम बैंकों की तरह सेविंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट तीनों तरह के डिपॉजिट ले सकती है। ऐसे ही कुछ और नियम है। निधि कंपनी के साथ यही सब सुविधाएं हैं, यही सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। आप निधि से जुड़िए, ये सरकार का जो है ना सारा चीज़ के रूल के अनुसार, जैसे निधि कंपनी का सारा रूल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत काम करती है, तो इस पर सारा रूल के साथ हम लोग काम करते हैं, तो इस पे हम लोग रूल पे भी ध्यान देते हैं। तो इतना ही जानकारी देते हुए आज का दिन चलिए हम लोग बंद करते हैं, जानकारी को खत्म करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला एपिसोड पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम उस पर और बढ़िया से वो देने वाले हैं। तो अभी जो भी चीज़ हमने बताया वो चीज़ जो है ना आप लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी में हो, ताकि वो लोग जानकारी पाएँ और हमारे निधि कंपनी का पूरा लाभ ले सकें।
तो झारखंड में हमारे पास जो है ना ब्रांचेस है, ऑल ओवर झारखंड में बहुत सारे ब्रांचेस अभी खुल चुके हैं। बहुत सारे CSPs भी हम लोग बांट रहे हैं। बाकी CSPs के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि CSP में APS से ऑल बैंकिंग डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल है। हमारे पास ATM सुविधाएं भी अवेलेबल है, ATM भी हमने सुविधा कर रखा है। तो ये सब जानकारी और तरह मिलेगा आपको, और जानकारी लेने के लिए आप जगन्नाथपुर हेड ब्रांच में आ सकते हैं। जगन्नाथपुर चाईबासा के क्षेत्र में आता है और पश्चिम सिंहभूम जिले में आता है। तो बाकी कहीं से भी आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दूर दूर तक अभी ब्रांचेज ओपन हो रहे हैं, हमारे दिल्ली, मुंबई, रांची, इसी प्रकार सभी जगह मैंने जितने भी CSPs हम लोग बांट रहे हैं और अच्छा से काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट भी है। और हम लोग बहुत ही कम समय से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। 6 महीना हम लोग का निधि कंपनी को हो गया है। 31 मार्च 2022 में ही लॉन्च है, इसी साल का है दोस्तों, और इसी साल में हम लोग इतना प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी, और सबके लिए। तो आप भी अपने लिए कमाएं और आपके लिए हम लोग भी साथ देंगे। तो आप मन से, तन मन धन से हमारे साथ लगे रहिए, और आप मानसिक रूप से पैसा का जो मनी से आसान रिश्ता बनाएं। तो धन्यवाद।